ओम शांति। सुनते हैं 12 दिसंबर 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कौन कौन से बच्चों का आवाज़ हाय हाय का निकलता और किन का वाह वाह का निकलता। फिर बाबा ने दिल के दर्द के मुख्यतः कौन कौन से प्रकार हैं। फिर बाप दादा ने शक्तिहीन आत्माओं को कर्ज के मर्ज से मुक्त कैसे करेंगे और लास्ट कौन से संस्कार वाली आत्माएं प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। तो बाप दादा ने इस मुरली में बहुत अवेयर किया हम बच्चों को कि जन्म जन्म के दुख दर्द में डूबी हुई आत्माएं। बाबा ने मुरली में कई प्रकार के दर्द बताए जिसमें सारे विश्व की आत्माएं तड़फ रही। और बच्चे तुम्हें क्या करना है, दुख दर्द के कर्ज में जो डूबी हुई आत्माएं हैं उनके कर्ज से सबको उस मर्ज से छुड़ाना है, कर्ज के मर्ज से छुड़ाना है। इसलिए बच्चे तुम्हें रहम दिल बन के रहम का सागर बाबा और वो दुखों में तड़फती हुई आत्माएं, दुखों के कर्ज जो मर्ज बन गया उनसे सबको मुक्त करना है। हर वक्त इस सेवा पर रहो, सबको मुक्त करने की। बाबा ने कितना सुंदर तरीके से बताया कि बच्चे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उनकी अपनी जमा का खाता खत्म हो गया। बाबा ने कहा द्वापर के शुरू में तो फिर भी कुछ उनके पास जमा का खाता था, कुछ कमाई अल्पकाल की पुण्य की उनका था। अब तो बिल्कुल भक्ति भी दिखावे की रह गई है। हाँ, रंग बिरंगी दिखावे की भक्ति, इसलिए शक्तिहीन हो गए हैं, खजाने सब खाली हो गए हैं। अब तो बच्चे तुम्हें अपने जमा के खाते में से उनको देना है। अपने जमा के खाते, जमा के खजानों में से उनको दे के तब उनको कुछ शक्ति देनी है, कुछ जो जिसको प्राप्ति चाहिए वो देनी। तो कितना सुंदर बाबा ने कहा कि बच्चे वहाँ जो है अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी है। सर्व खजाने भरपूर होने चाहिए। अगर बाबा ने कहा राजयोगी नहीं, फिर प्रजा कमाती और खाती है। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा तो खजानों का मालिक है। कितना सुंदर बाबा ने। फिर आगे बाबा ने सर्व प्राप्ति संपन्न बनने पे भी कहा कि एक भी प्राप्ति की अगर कमी होगी ना, टाइम पे तुम्हें फेल हो जाएंगे। ये ना सोचना योग ही सब कुछ है, योग ही सब कुछ है, लेकिन योग के साथ साथ सर्व गुण भी, अगर एक गुण की भी कमी हुई टाइम पे धोखा खा जाएंगे, फिर योग भी टूट जाएगा। इसलिए सर्व गुण संपन्न, सर्व कला संपूर्ण कहते हैं ना। तो बनना तो ये है ना, लक्ष्य ये रखना है ना, तो कोई भी गुण की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज की मुरली बहुत रहम से भरी हुई, सारे विश्व की दुख दर्द वाली आत्माओं को उनके दुख दर्दों से मुक्त करना है। तो आज मुरली सुनकर सारा दिन बस विश्व की दुखी आत्माओं को दुख हरता सुख करता बन के शांति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें फैलाते रहे। तो आओ सुनते हैं 12 दिसंबर 84 की मुरली। मुरली का टाइटल है विशेष आत्माओं का फर्ज। आज दिल्लाराम बाप अपने दिलखुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे विश्व में सदा दिलखुश आप बच्चे ही हैं, बाकी और सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी है।
दिल के दर्द में दुखी है। और आप दिल खुश बच्चे, कितना सुंदर बाबा टाइटल दिया, दिल खुश मिठाई होती है, एक दिल खुश बच्चे। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले, दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज निकलता है। और आप दिल खुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है, वाह वाह वाह। दिन में चेक करो, नेचुरल ऐसे सैकड़ों बार वाह वाह निकलती है। तो बाबा ने कहा उनका हाय हाय का आवाज निकलता और आप दिल खुश बच्चों की दिल में सदा वाह वाह का आवाज निकलता। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, तो कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की या प्राप्ति के दुख दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है, क्या फर्ज है? दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। ये है फर्ज जो हमें अदा करना है। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करें। ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार हैं, अर्थात शक्तिहीन ही हैं, खाली हैं। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। कुछ ना कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करो, ट्रांसफर। तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारा खाता खाली हो जाएगा ट्रांसफ़र करने से, वहाँ तो हो जाते हैं, यहाँ उतना और अधिक भर जाएगा। वंडरफुल है ये तरीका। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया, उस जमा किए हुए खाते से फ्राक दिल्ली से दान करो। तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं की भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुणी आत्माएं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्म निर्वाह के लिए कुछ न कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्म निर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई हैं, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई हैं। अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़ी भूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी।
तीर्थ यात्रा दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी। यह दिल खुश करने के लिए दिलासे की छाया भी रह गई है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, इसलिए सबके आत्म निर्वाह के खाते खाली हैं। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जीमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया, कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना के जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं हैं तो अब भी प्रजा योगी हैं, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर हैं। दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। सब की पालना में ही समय बीत जाता, व औरों की पालना का समय और खजाना भरपूर है। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले, अब ध्यान से सुनना, यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। राजा व प्रजा का स्टैंप यहाँ से ही लगता है, स्टेटस नहीं वहाँ मिलता है, स्टैंप यहाँ लगता है। अगर यहाँ की स्टैंप नहीं तो स्टेटस भी नहीं। संगम युग स्टैंप ऑफिस है। वाह, बाप द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक चेक करो, ऐसे ना हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन थोड़ी सी माचस रह गई तो अनाज क्या करेंगे? हाँ, सारा का सारा पड़ा रहता है। ब्रह्मा भोज कैसे बनाए? माचस ही नहीं, सारा स्टॉक है, माचस नहीं है। अनेक प्राप्तियां होते एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में भी धोखा दे सकती है। यह नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, यह ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है। वह फिर कभी सुनाएंगे। सुना, बाबा ने कहा वो फिर कभी सुनाएंगे। आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है, आज ये विशेष स्मृति दिलाई, समझा। राज्य के अधिकारी की बातें सुनाई। ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा, पालना कर प्रजा बनानी होगी। हाँ, देहली वाले तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना, राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, विशेष बाबा ने याद प्यार देते हुए टाइटल दिए। कौन कौन से?
पहले तो बाबा ने कहा गुजरात वाले तो अभी भी साथ हैं ना, संगम पर मधुबन के साथ हैं तो राज्य में भी साथ होंगे ना, साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है ना। तो इसलिए अच्छा, ऐसे सदा संपन्नपन की फर्जदाई पालन करने वाले, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों को, सर्व के दर्द को मिटाने वाले, सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडार करने वाले मास्टर दाता वरदाता ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, कितनी सुंदर मुरली, हमें पालना, सारे विश्व की पालना करनी है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।